अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मेहदी अली रियासत न्यूज़ खबरनामे में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मेहदी अली रियासत न्यूज़ खबरनामे में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। रियासत न्यूज़ रिपोर्टर हिमायन हैदर की ये खबर। गांधी हॉस्पिटल में कोरोना से मौत होने के कारण डॉक्टर्स पर आयरन चेयर से हमला, इस वजह से जूनियर डॉक्टर ने किया एहतजाज। आप देख सकते हैं जूनियर डॉक्टर का ये बयान। धरना इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कल एक डॉक्टर पे अटैक हुआ है और ये पहली बार नहीं हुआ है कि एक डॉक्टर पे अटैक हुआ है। अब हमेशा नाउ एंड देन आप देखते रहते हैं और मेन रीज़न ये है कि हमको प्रोटेक्शन दिया जाए यहाँ। और जो दिखा रहे हैं कि हाँ हमारे पास इतना स्टाफ है, हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स हैं, हमारे पास इतने बेड्स हैं, एक्चुअली सच में अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ है नहीं। और हैदराबाद में और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, गांधी हॉस्पिटल एक ही नहीं है। सो वर्कलोड को आप शेयर करिए। क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स खाली पड़े हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम लोग पेशेंट्स के पास इतने पेशेंट्स को एक्सपोज हो रहे हैं? क्यों सिर्फ हम क्या हम ही हैं डॉक्टर्स हैदराबाद में? क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स घर में बैठे हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वर्क को डिवाइड करना चाहिए, डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन देना चाहिए। एंड जो भी ये ऐसे करतूत कर रहे हैं जो पेशेंट्स को पेशेंट्स किसी भी रीज़न की वजह से मर सकते हैं। हम 6 साल 10 साल पढ़ के पेशेंट को मारने नहीं आ रहे हैं। हम यहाँ पेशेंट को मारने के लिए नहीं हैं, हम पेशेंट्स के लिए ही काम कर रहे हैं 24 घंटे। तो सीएम से क्या मुआवजा करना चाह रहे हैं कि जो पेशेंट हमको चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गांधी चाहिए, हमको डिसेंट्रलाइज करना है। सारी डॉक्टर्स बाहर है, वो सब कुछ कभी ना कभी टाइम बाहर आता है ना बात करने। अभी आने को बोल दो उनको। अभी कोई पॉलिटिशियन यहाँ क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्यों ओनली गांधी क्यों है? हम कल से यहाँ हैं। कितना हॉस्पिटल से बाहर, कितना हमारे सपोर्ट के लिए कौन आए हैं यहाँ बताइए? हम कल शाम से यही है। बारिश में है, रात में पूरे कल बारिश। हाँ जी, नो हमको कोई भी रिस्पांस नहीं है, अभी तक कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला है। आपके सीनियर ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? आपके सीनियर ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? तो सीनियर डॉक्टर से आपको हाँ, सब यही है, हम सब यही हैं। मेरा नाम हर्षंत है, मैं जनरल सर्जरी पीजी हूँ गांधी हॉस्पिटल में। कल रात हमारे आईसीयू में 65 बेडेड आईसीयू में विकास नाम के डॉक्टर के ऊपर हमला हुआ है। पेशेंट के अटेंडर ने उनके ऊपर आयरन स्टूल लेके अटैक किया था और हम इसको प्रोटेस्ट करके हम रास्ते के ऊपर आके बैठा हुआ है। हमको ऐसा इंसिडेंट फिर से रिपीट नहीं होना है, इसलिए हमको हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से एश्योरेंस चाहिए कि ऐसा इंसिडेंट फिर से रिपीट नहीं होता बोल के। ऐसा इंसिडेंट ऑलरेडी 1 महीने के पहले हुआ था, तब हम हमारे ड्यूटीज़ को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने दिए। हम पूरा ड्यूटीज़ को एज इट इज़ कंटिन्यू कर रहे थे। हमारे को तब एश्योरेंस दिया गया था फिर से ऐसा इंसिडेंट रिपीट नहीं होता बोल के। फिर भी ऐसा इंसिडेंट आगे हमारे ऊपर हुआ था, तब भी हमारे गवर्नमेंट कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। और दूसरी बात यह है कि पूरा कोविड पॉजिटिव केसेस जो भी है स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट से गांधी को ही लेके आ रहे हैं। गांधी का स्टाफ बस नहीं है इतने पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। पेशेंट्स भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसके वजह से। इसलिए हम चाह रहे हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी लोड शेयर करें हमारे साथ। हर एक हॉस्पिटल में एक कोविड एरिया और एक नॉन कोविड एरिया रहना है। इस सिचुएशन में ये तो ज़रूरी है, इसलिए हमारे गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रख के हमारे के बारे में भी सोच के थोड़ा उसके तरफ कदम उठाना है। वही हम सोचें। क्या मुआवजा करना? सीएम सर इधर आके हमारे को मिल के प्रॉब्लम के बारे में जान के, अगर उनको पता नहीं है तो अभी तक उन्होंने एक बात भी नहीं कर रहे थे इस इंसिडेंट पे। पिछले 3 महीने से हम देखें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हो रहा है न्यूज़ में क्या है, पूरा कोरोना के बारे में है। कोरोना तेलंगाना में कोरोना बोले तो गांधी हॉस्पिटल है। गांधी हॉस्पिटल का डॉक्टर्स आके इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सीएम साहब एक बात भी नहीं बोल रहे हो हमारे बारे में। इसलिए सीएम साहब हमारे बारे में इंसिडेंट के बारे में थोड़ा पता कर लो और हमारे बारे में एड्रेस करो। मीडिया में भी डेड बॉडीज़ के वजह से हो रहा बोल के और एक फॉल्स न्यूज़ प्रचलित हो रहा है। वो उसको भी आप ठीक से एड्रेस करके हमारे को ऐसा इंसिडेंट फिर से नहीं होता बोल के हमारे को एश्योरेंस देना है सीएम साहब।
And I also heard some doctors tell me about the quality of PPE being compromised. मेरा नाम डॉक्टर खिज़र हुसैन जुनैदी है। मैं यहाँ तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन गांधी हॉस्पिटल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। कल एक हादसा हुआ, हमारे कलीग को एक अटेंडेंट पेशेंट के अटेंडेंट उनके डेथ होने के बाद असॉल्ट किए। तो उसके लिए हम लोग, वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, वो इंसिडेंट होने की कुछ वजूहात हैं और उन वजूहात को लेकर हम उसके इजहार के लिए यहाँ जमा हुए हैं। वी हैव बॉयकॉटेड द ड्यूटीज़। कल रात से हम रात में 7:30 बजे से जो बाहर हैं, तो हार्डली 2-3 घंटे के लिए रात में डिस्पर्स हुए थे, दोबारा फिर से आ गए। रात में बारिश भी हुई। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जूनियर डॉक्टर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्कफोर्स है गांधी हॉस्पिटल में काम करने वाली। एंड ये जूनियर डॉक्टर्स, इनके 20 जून से फाइनल ईयर्स के एग्ज़ाम्स हैं, तो 10 दिन एग्ज़ाम्स के लिए रह गए हैं। उनको एग्जेम्पशन मिला है ड्यूटी से। तो हमारे 1/3 ऑफ स्टाफ तो इसी तरह हम खो चुके हैं। वो लोग काम के लिए नहीं आ रहे हैं, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ड्यूटीज़। अब रहे 2/3, 2/3, तो ये 66% में 7 दिन काम और 7 दिन लीव का कॉन्सेप्ट है, 7 दिन होम क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट है डॉक्टर्स के लिए। तो 50% ऑफ पीपल तो वैसे भी नहीं है, यानी 66 में से सिर्फ 33% ड्यूटी के लिए अवेलेबल है और 33% घर में रहेंगे। और ये 33% 3 शिफ्ट्स में डिवाइड होते हैं। सुबह में 8 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे से रात में 8 बजे तक, फिर रात में 8 से सुबह में 8 बजे तक, डिवाइड बाई 3। तो देखिए साहब, हमारा टोटल स्टाफ तो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन सारे डॉक्टर्स जो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दे आर ऑल नॉट इक्विप्ड टू ट्रीट एमरजेंसीज। ये सारे रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, इन लोगों को जूनियर डॉक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। वो लोग प्रोटेस्ट में नहीं हिस्सा ले रहे हैं, दे आर गवर्नमेंट डॉक्टर्स, और वो अंदर ड्यूटीज़ पे हैं, क्योंकि हम लोग नहीं कर रहे हैं, बॉयकॉट किए हैं। हम लोग रात से ही है, तकरीबन 1-2 घंटे नहीं थे बस। 7:30 बजे से है। जी हाँ, हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैन पावर इंक्रीज़ होना। गांधी हॉस्पिटल में ही सिर्फ पेशेंटों का इलाज क्यों होना कोरोना के, दूसरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं, ठीक है। तो वो सारे दूसरे हॉस्पिटल्स को भी ट्रीटमेंट के लिए यूटिलाइज़ करना चाहिए, सेकंड है। और तीसरा, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स टू डॉक्टर्स। ये दिसंबर 2019 को ही जीओ पास हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो 7 महीने हो चुके, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि वो भी होना। एंड येस, एडिक्वेट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी, ये भी ज़रूरी है। KMC में एक वेंटिलेटर पे है एक पेशेंट, उसका डेथ हुआ, और वो पेशेंट का डेथ डिक्लेयर करने के टाइम पे जनरली कोविड पॉजिटिव केसेस के पास कोई भी अटेंडर्स नहीं रहता। वो 2 अटेंडर्स किधर से आया हमको मालूम नहीं। डिक्लेयर करने से पहले ही डॉक्टर पे वो क्या बोलते हैं उसको, चेयर से मारना शुरू कर दिया, और एक आयरन स्टूल से भी उसको मारने के लिए कोशिश करे, लेकिन डॉक्टर एस्केप करके बाहर आ गया, इसीलिए उन्हें बच गए। नहीं तो वो आयरन स्टूल से उसको और भी मार लगा तो आज उसका कंडीशन कैसा रहता।
इतना सारे दिन पढ़ के डॉक्टर्स का ये क्या हालत है इधर, ये पहली बार नहीं है ना, इसलिए ऐसे बहुत बार हो रहे इधर। ये सेकंड टाइम हुआ है? ये इधर कोविड के टाइम पे सेकंड टाइम, बिना कोविड छोड़ के बहुत सारे टाइम हो रहा है ऐसा। तो हम ये पूरा डॉक्टर्स का सेफ्टी नहीं है, और इधर जो भी है फैसिलिटीज़ वो कमी के हिसाब से डॉक्टर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल होता, वो गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है ना। हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हाथ में रहता, हम इधर आके जॉब करते लेकिन हमारा हाथ में कुछ भी नहीं रहता। लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ का कमी है तो सब लोग गवर्नमेंट से बात करना, लेकिन कोई भी इधर आते हैं। हाँ, कल रात से ही शुरू करें हम प्रोटेस्ट। अभी किससे आपका अभी मीटिंग किससे है आपका? हम हेल्थ मिनिस्टर साहब से बात करने के लिए चाह रहा हूँ, हमारा डिमांड्स पूरा बोलने के लिए। अभी बुलाए क्या है? हाँ बुलाए, लेकिन मालूम नहीं है क्या हो रहा, अब देखना आप। किधर है मिनिस्टर साहब? मिनिस्टर साहब आते बोले, अपडेट मालूम नहीं है आप क्या। लोग जा रहे हैं ना? वही इसलिए रोक दिए ना, अपडेट मालूम नहीं है बोल के।